हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में साइंस यानी विज्ञान के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहां से हर साल बीएड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा फॉलो करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों के पास भी इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करिएगा। भोजन का अनिवार्य अवयव है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर करेंगे, भोजन का अनिवार्य अवयव है। चलिए, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कार्बोहाइड्रेट जिन्होंने जवाब चुना है, बिल्कुल आपका जवाब राइट होगा। कार्बोहाइड्रेट यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग फटाफट आंसर करें। कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का, स्टार्च का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग आंसर करेंगे। कैप्सूल का आवरण बना होता है, चलिए, स्टार्च वाले बिल्कुल राइट होंगे जिन्होंने ऑप्शन डी विकल्प चुना है। आइए, शहद का प्रमुख घटक है। चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करें। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। चलिएगा दोस्तों, आंसर करें। सारे क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रक्टोज यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आप लोग आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट होंगे। शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आप लोग आंसर करेंगे। शहद में मुख्यतः होते हैं, चलिए, कार्बोहाइड्रेट वाले बिल्कुल राइट होंगे जिन्होंने ऑप्शन बी विकल्प चुना है। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आइएगा, चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर करें। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। चलिए, आप लोग इन विकल्पों को रीड करें और फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए, ग्लूकोज के अवक्षय के कारण यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। चलिए, फटाफट दोस्तों आंसर करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए भाई, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए वाले भाई बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आप लोग, आपके स्क्रीन पर है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? चलिए, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? चलिए, आंसर करें आप लोग। शरीर का निर्माण करने वाला ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो अम्ल। फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर करेंगे। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर करें। फटाफट विकल्पों को रीड करें और आंसर करें। चलिए, एंजाइम यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन सी जिन्होंने विकल्प चुना है। आइए, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। चलिए, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, फटाफट आंसर करें दोस्तों।
चलिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 42%। ठीक है, 42% जो है सोयाबीन में प्रोटीन होता है। आइए चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर करें। 19वें नंबर के क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वें का आप लोग आंसर करिएगा। साथियों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। सोयाबीन यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, चलिए दालों से यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे। प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है। चलिएगा भाई आंसर करें आप लोग, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। सोयाबीन यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में वसा जमा होती है। चलिए आंसर करें आप लोग, मानव शरीर में वसा जमा होती है। विकल्पों को रीड करें और फटाफट आंसर करें। बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में, एपिथीलियम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। वसा ऊतक में यानी ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है किसके कारण। स्टेटमेंट को फटाफट आप लोग रीड करें और अपने क्वेश्चन का जवाब करें। चलिए ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, क्या कारण है। चलिए अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आंसर करें आप लोग फटाफट। चलिए वसा यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है। फंक ने, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। चलिए आंसर करें दोस्तों, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। विटामिन यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। चलिए आंसर करें आप लोग, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। गाजर यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। चलिए साथियों इस क्लास के माध्यम से हमने लगभग 50 प्रश्नों को डिस्कस किया है साइंस के। चलिए यकृत में यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। चलिए फटाफट आंसर करें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। रतौंधी यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। चलिएगा आंसर करिएगा आप लोग। आम यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए थायमिन है, विटामिन सी, विटामिन 2, विटामिन 6, विटामिन B1। चलिए फटाफट आंसर करें आप लोग। चलिएगा भाई विटामिन B1 यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। चलिएगा भाई आंसर करें आप लोग फटाफट।
विटामिन B12 में यानी ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे, ऑप्शन बी जिन्होंने जवाब दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को, देखिएगा चर्म नहीं चर्म है, चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। चलिए विटामिन सी यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, चलिए बताइए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, आंसर करें आप लोग। आंवला यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? चलिए आंसर करें दोस्तों। विटामिन सी की कमी के कारण यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? चलिएगा आंसर करिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। चलिए स्कर्बिक अम्ल यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन डी यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। ठीक है, चलिए कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? चलिएगा कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? आंसर करें। विटामिन ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? फटाफट दोस्तों आंसर करें आप लोग। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी यानी ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिएगा भाई, विटामिन डी यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट होंगे। जैसा कि आपको पता भी होगा धूप से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? आंसर करें आप लोग। साथियों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर करें। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। विटामिन ई का रासायनिक, चलिएगा दोस्तों फटाफट आप लोग आंसर करें। विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट होंगे, टोकोफेरॉल यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? चलिए आप लोग इन विकल्पों को रीड करें और फटाफट आप लोग आंसर करें। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिएगा भाई, चलिएगा दोस्तों फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, ऑप्शन बी दिया है कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, ऑप्शन सी दिया है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, ऑप्शन डी दिया है उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? फटाफट दोस्तों आप लोग आंसर करें। चलिए रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। चलिए मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? चलिए विटामिन के यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, गेहूं अंकुर का तेल, यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। दांतों में निम्नलिखित में से
क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें। चलिए कैल्शियम यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ जुड़ा हुआ है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिएगा भाई आंसर करें आप लोग। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। फ्लोरीन यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन होगा। ठीक है, चलिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? चलिएगा आंसर करिएगा आप लोग। पोटेशियम यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? चलिएगा दोस्तों आंसर करें आप लोग फटाफट। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? चलिए निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? सहवाल यानी ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट होंगे जिन्होंने ऑप्शन ए विकल्प चुना है। चलिए साथियों, इस क्लास के माध्यम से हमने साइंस के लगभग 50 प्रश्नों को डिस्कस किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन हर साल बीएड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्लास को जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों के पास भी इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने बहुत इंपॉर्टेंट इस क्लास के माध्यम से कवर किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।